उसके बाद 2005 से 25 तक तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगर कोई विदेशी अगर घुसपैठिया अगर आया है तो गलती तो सरकार की है महोदय, उस समय के लोगों की है। तो ये बड़ा प्रश्न जो है, ये सवाल बेकार की बातों में हम लोगों को उलझना नहीं चाहिए। हम सब लोगों का मकसद होना चाहिए कि एक एक बिहारी का वोटर लिस्ट से नाम ना कटे, इस निष्पक्षता से चुनाव आयोग काम करे। इसलिए हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं। और इस विषय पे तो जनता दल यूनाइटेड के एमपी ने भी कल जो है हम लोगों के पक्ष में बात रखी है महोदय। और बीजेपी के एनडीए के जो सबसे बड़े सहयोगी दल चंद्रबाबू नायडू ने भी जो है हम लोगों के साथ जो है सहयोग किया है और इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने सुझाव दिया है महोदय। वो आप लोग भी, हम चाहेंगे कि कल मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे तो हमको लगा कि मुख्यमंत्री जी जरूर इस पे बोलेंगे, और हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी आश्वासन दे कि एक भी बिहारी का वोटर लिस्ट से नाम जो है नहीं कटने देंगे महोदय। क्योंकि जाति आधारित गणना जब हम लोगों ने कराया था तो 9 से 10 महीने लगे थे बिना डॉक्यूमेंट के, 9 से 10 महीने। और उन 9 से 10 महीने में बीजेपी के ही लोग कहते थे कि हमारे पास नहीं आया, हमारे पास नहीं आया। तो 25 दिन में कहां से 8 करोड़ लोगों के पास चले गए होंगे महोदय? ये तो प्रश्न तो खुलता ही है। तो हम तो सारी बातें महोदय कल कह ही दिए थे। समय को लेकर के 2 दस्तावेज जो मांगे जा रहे हैं, 11 दस्तावेज, वो गरीब के पास है ही नहीं। और कई ऐसे दस्तावेज है महोदय कि आधार कार्ड देकर के वो दस्तावेज बनते हैं, लेकिन आधार कार्ड ये मांग नहीं रहा है मान इलेक्शन कमीशन। तो ये बड़ा सवाल जो है महोदय होता है, खास तौर पे 4.5 करोड़ जो बिहार के लोग बाहर जाकर के कमाने खाने जाते हैं। अब पता नहीं कोरोना के टाइम में तो 40 लाख लोग आया था तो क्या स्थिति हुई थी। अब ये 4.5 करोड़ लोग कैसे इन लोगों ने सत्यापन किया है, इस पे बड़ा सवाल जो है खड़ा होता है। तो हम चाहेंगे महोदय, आपने समय दिया इसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। और चाहेंगे कि इसमें पक्ष विपक्ष नहीं, हम सब लोग वही वोटर लिस्ट से चुन करके आए हैं जिसपे चुनाव आयोग उंगली दिखाने का काम कर रहा है, चाहे आप हो या हम हो। यानी सारा चुनाव ही 2003 के बाद से फर्जी है। तो ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। कम से कम अपने मालिकों के बारे में हम सब लोगों को सोचना चाहिए। उन गरीब वंचित शोषित समाज जो अंतिम पैदान पे जो खड़ा जो समाज है, उनको एक ही अधिकार बाबा साहब संविधान में दिए हैं, वोट का अधिकार। वोट का इतना ताकत है महोदय कि बड़ा से बड़ा नेता क्यों ना हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उसको भी जो है झुकना पड़ता है अपने गरीब वोटरों के आगे। तो इस पे महोदय हम चाहेंगे कि सभी दल के लोग जो है अपनी पक्ष को रखें। और आपने जो समय दिया इसके लिए आपको हम दिल से धन्यवाद देते हैं। श्री शकील अहमद खान, श्री शकील अहमद खान। बहुत बहुत शुक्रिया। 2 मिनट में अपनी बात करिए। आपने हम लोगों को समय दिया और मुझे ये विश्वास है कि जिन बुनियादों को हम लोग रख रहे हैं और जिस तार्किक अंदाज से नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बातें रखी हैं, उसको सरकार संज्ञान मिलेगी। एक छोटी सी कविता मुझे लगी कि पढ़ना चाहिए। ऐसा ना कि हम भी पढ़ने लगे उसके बदले। ये परवेज अख्तर की है। उनके गरीबा में खंजर हो, मुझे एतराज न हो, ऐसा हो नहीं सकता। कोई अपना गम सुनाए, मुझे खिराज न हो, ऐसा हो नहीं सकता। मैं इंसान हूं, मुझे खुदा ने बनाया है इंसान के लिए। किसी इंसान को दर्द हो, मुझे वो दर्द न हो, ऐसा हो नहीं सकता। तुम भूल गए अपने फर्ज को, तुम भूल गए अपने फर्ज को, मुझे फर्ज याद न हो, ऐसा हो नहीं सकता। तुम बांटते हो समाज को, मुझे एतराज न हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये बात शकील साहब, आपके इस पंक्ति पर चुनाव आयोग को अगर बोलना होगा, क्या बोलेगा मालूम है आपको? वो कहेगा, सुन तो लीजिए ना, सुन, कहेगा इरादे मेरे हमेशा साफ होते हैं और इसलिए कई लोग मेरे खिलाफ होते हैं। यही वो कहेगा, दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। बोलिए। इस बार बड़का जुट्ठा पार्टी के इरादे कैसे हैं उसका अंदाजा इस तरह से हो रहा है कि टोका-टोकी नहीं करिएगा तो बड़का जुट्ठा पार्टी तो हम नहीं बोले। बहरहाल उनके इरादे की पुख्तगी का इल्म
यूं हो रहा है कि शांत संविधान रहिए, में शांत रहिए। हमारा जो वोट का अधिकार है सर, आजादी के पहले हमारे वोट के अधिकार चंद लोगों के हाथों में थे। आजादी के बाद से असल मामला एक एक आदमी का, चाहे वो गरीब तरीन आदमी हो, चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग का हो, उसके वोट का अधिकार उसको दिया गया एडेंट फ्रेंचाइज को। और अगर उस वोट के खिलाफ कोई काम न्याय संगत नहीं हो रहा हो तो तकलीफें होंगी। आप ये कहिए, आपको कहना चाहिए कि एसआईआर हो, लेकिन उसका टाइम फ्रेम क्या है? इस टाइम फ्रेम में बिहार में आपने बहुत सारे अनाउंसमेंट किए हैं सरकार ने, उसके इंप्लीमेंटेशन की आपको कोई सपना नहीं आ रहा है। आप इंप्लीमेंटेशन अपने अहलकारों से एसआईआर के मामले में करवा रहे हैं, तो क्या यह मुमकिन है? यह मुमकिन नहीं है। जो काम कम से कम साल में चाहिए था, आपको मैं बताता हूं, जितने भी हमारे एमएलए साहबान दोस्त मित्र हैं, अपने अपने ब्लॉक में जाएं और अपने अपने ब्लॉक में देखेंगे कि इवन रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हजारों हजार की तादाद में उनके ब्लॉक में उसके रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं, आपने जो समय दिया, कि आखिर क्या वजह थी कि इस शगुफे को इलेक्शन कमीशन ने लाया है। वो वजह पूरे बिहार को, पूरे मुल्क को इस बात इसकी समझ है। वो समझ ये है कि आपके तमाम जो सर्वेज आए हैं, जो इंटरनल सर्वेज में मौजूदा सरकार बिहार की हार रही है, अपनी हार की डर से, अपनी हार की मुसीबतों को देखते हुए आपने यह फैसला किया। क्योंकि पिछले बार जो अंतर था सरकार का, लेकिन इस सरकार का फैसला नहीं है, सरकार का और आप विषय पे आइए जी। हाँ। ये अंतर सिर्फ 12,000 का था। अगर आप 25-50 लाख काट लेंगे तो आप उस तरीके से अपनी सरकार बना लेंगे। ये आसान सा काम, ये आसान सा फॉर्मूला समझ में आता है, लेकिन हम लोग याद रखिएगा कि यह जो हो रहा है इसको हम होने नहीं देंगे। हम ये बात आपके सामने कह रहे हैं, वतन की फिक्र कर नादान, वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है, तेरे बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। अंदाजा नहीं है आपको कि आप क्या कर रहे हैं, और आपको यह भी अंदाजा नहीं है कि विपक्ष क्या करेगा। हम अपने वोटों के अधिकार का, उसमें किसका वोट जा रहा है? वंचित समाज, जो कौन सबसे ज्यादा पलायन के लिए जाता है, कौन सबसे ज्यादा मजदूरी के लिए जाता है, दलित समाज हमारा करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में बाहर है, उसका वोटर लिस्ट में वोट का नाम काट दिया जाएगा। संक्षेप करिए। माइनॉरिटीज, अति पिछड़ा, इन तमाम के 50-50 लाख काट दीजिए और जीत जाइए। अगर यह कोशिश आपकी है, इसीलिए शगुफा, तो ये हम होने नहीं देंगे, ये याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। श्री महबूब आलम 2 मिनट में अपनी बात कहिए। महोदय, टू दी पॉइंट कहिए, टू दी पॉइंट। बहुत बहुत शुक्रिया महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। दरअसल महोदय, विशेष गहन पुनरीक्षण के माध्यम से केंद्र की सरकार चुनाव आयोग के जरिए बिहार के करोड़ों गरीब, मजलूम, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, शेरशाहवादी, दलित का वोट से वंचित करने की साजिश कर रही है महोदय। आप व्यवधान मत डालिए। शांत रहिए, सुनिए महोदय, दूसरे की बात भी। ये 780 पन्ने के एफिडेविट में महोदय एक भी घुसपैठिया का नाम नहीं है, और घुसपैठिया शब्द नहीं है महोदय। ये लोग घुसपैठिया का नैरेटिव पैदा करके दरअसल मुसलमानों को गाली दे रहे हैं महोदय। महोदय, 2020 के चुनाव आयोग के सर्वेक्षण के तहत गुजरात, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में महोदय 2016 में एक भी घुसपैठिया नहीं है। 2017 में, अरे रुको यार, एक भी घुसपैठिया नहीं है। 2018 में सिर्फ 3 घुसपैठिया, सिर्फ 3 विदेशी। 2019 में एक भी नहीं। ऐसी हालत में महोदय हम बिहार की गरीब जनता, जो करोड़ों अपनी रोजी रोटी हासिल करने के लिए, उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए जो दूसरे प्रदेशों में
चले गए हैं महोदय, उनको तत्काल टिकट नहीं मिलती है रेल